Hello बच्चों, let's see the question. If you suspect major deficiency of antibodies in a person, to which of the following would you look for confirmatory evidence? Option A serum albumins, option B serum globulins, and option C hemocytes, and option D fibrinogen in the plasma. Let's see the question. देखो क्वेश्चन में गिवन है कि अगर एंटीबॉडीज की डेफिशिएंसी हो गई तो हम कौन सा कंफर्मेटरी एविडेंस लेंगे इसके लिए. तो देखो एंटीबॉडीज आर ऑल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन्स. ठीक है, एंटीबॉडीज को इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं और इनका जो केमिकल नेचर होता है दैट इज द ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर. ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर मीन इट इज फॉर्म्ड बाय द ग्लाइकोजन एंड द प्रोटीन. ठीक है, और इसका जो मेजर कॉन्स्टिट्यूट होता है दैट इज द गामा ग्लोबुलिन. एंड व्हाट इज गामा ग्लोबुलिन? इट इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबुलिन प्रोटीन. ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड. ग्लोबुलिन प्रोटीन का पार्ट होता है गामा ग्लोबुलिन एंड ग्लाइकोप्रोटीनिशियस नेचर ऑफ एंटीबॉडीज कंसिस्ट गामा ग्लोबुलिन. अब देखो क्या हम क्या देखते हैं कि हमें अगर कंफर्मेटरी एविडेंस करना है तो हम ब्लड प्रोटीन से देख सकते हैं. ब्लड में बेसिकली 3 टाइप की प्रोटीन प्रेजेंट होती है. फाइब्रिनोजन प्रोटीन, एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन. ठीक है, तो अब देखो ग्लोबुलिन का पार्ट क्या है? गामा ग्लोबुलिन. तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन इज बेसिकली रिलेटेड टू द ब्लड क्लोटिंग, एल्बुमिन हेल्प टू ऑस्मोरेगुलेशन एंड ग्लोबुलिन प्रोटीन इज रिलेटेड टू द इम्यूनिटी. अब हमने कहा है कि जो एंटीबॉडी का केमिकल नेचर है वो ग्लाइकोप्रोटीनिशियस नेचर है और इट कंस्टिट्यूट गामा ग्लोबुलिन. तो हम देख सकते हैं कि अगर एंटीबॉडीज डेफिशिएंट हो रही है तो हम किससे टेस्ट कर सकते हैं इस चीज को? सीरम ग्लोबुलिन से. ठीक है, सीरम ग्लोबुलिन कैन गिव द कंफर्मेटरी एविडेंस फॉर द डेफिशिएंसी ऑफ एंटीबॉडीज. So here correct answer is option B. Albumin protein is not related to this. It is helpful in the osmoregulation process. And fibrinogen help in the blood clotting. And hemocytes are the cell that is not related to this point. So here our correct answer is option B, serum globulins. Best of luck.